हीलिंग्स विद फीलिंग्स चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं हीटिंग के बारे में बताना चाहती हूँ कि कौन से वो ऐसे केस हैं जहाँ पे हम हीटिंग कर सकते हैं और हमने हीटिंग कैसे करनी है और कितनी ड्यूरेशन के लिए करनी है। ठीक है, तो हीटिंग आपने तब करनी है जब कोई भी आपका एरिया है जो आपका टायर्ड हो जाता है। जैसे हम कभी कभी काम करके बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो हम किसी को बोलते हैं कि प्लीज़ हमारा ये एरिया दबा दो। स्पेशली अगर आपका नेक रीजन है, ठीक है, आप लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं या आपका बहुत ज़्यादा सिटिंग वर्क है, राइट, या फिर आपका कोई स्टैंडिंग वर्क है किचन में, तो आप बोलते हैं हमारे को ऐसे हो रहा है कि लेग्स ना हमारी थक गई हैं। अगर आपको दबाने पे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है, मैं आई एम रिपीटिंग इट अगेन, इफ ऑन प्रेसिंग यू फील कंफर्ट, कि आपको लग रहा है कि कोई दबाई जाए तो हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, तो उस केस में आपने हमेशा ही हीटिंग करनी है। अब हीटिंग के भी कहते हैं ना, आजकल जितना ज़्यादा एडवांस वर्ल्ड हो रहा है वैसे ही चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो एक तो घर पे हमारे पास हीटिंग बॉटल होती है जो आप सबको पता ही है, कोरोनेशन की बेस्ट होती है, तो वो भी बहुत अच्छी है। उसको आप कैसे करना है, आपने जिस भी आपका पार्ट पे दर्द हो रहा है, आपके जो आपको लग रहा है कि वो पार्ट आपका थक गया है, तो वहां पे आपने कोशिश करें कि पहले आपके उस जगह पे क्लॉथ जरूर हो, ठीक है, कपड़े के ऊपर, फिर आप दबा दबा के हीट पैड अपना लगा सकते हैं। उससे क्या है, आपको बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, और अब जैसे बेड रिडन पेशेंट्स हैं, अब जिनको लगता है कि कोई हमारी टांगें दबा दे, तो उस तरह से आपने दबा दबा के हीट पैड लगाना है, लगा के रख नहीं देना है आपने। तो उससे क्या है, अगर आप कई बार लगा के रख देते हैं तो जो पेशेंट्स अब जिनकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा कम है वो बता ही नहीं पाते हैं और उनके वहाँ पे ओवर हीट हो जाती है और वहाँ पे उनके अल्सर, छाले वगैरह, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं वहाँ पे। तो उस चीज़ को अवॉइड करना है आपने। मैक्सिमम आप हीटिंग 5 to 7 मिनट्स दें अकॉर्डिंग टू कंफर्ट ऑफ द पेशेंट की, जैसे भी बॉडी के ऊपर कंफर्ट हो रहा है। अब हीटिंग के क्या एडवांटेजेस हैं, अब जब हम थक जाते हैं, किचन में बहुत ज़्यादा खड़े हैं, स्पेशली हाउसवाइफ्स या जिनका बाहर आउटडोर्स का बहुत ज़्यादा काम है, तो हमारी बॉडी में ना लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन हो जाती है। तो लैक्टिक एसिड जितना ज़्यादा बॉडी में बढ़ जाता है तो फिर उससे क्या है, आपको थकान बहुत ज़्यादा फील होती है। तो उस केस में इसीलिए हम लोग बोलते हैं हीटिंग से क्या है, आपका एक तो ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, आपके ब्लड वेसल्स खुलने, डायलेट होने स्टार्ट हो जाते हैं और आपको उस एरिया पे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये वो एक छोटी सी टिप है कि जिसमें मैंने बताना था कि हीटिंग आपको इस टाइम पे करनी है। अब जिन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है उनको हम बोलते हैं कि आपने सनलाइट में बैठना है। तो सनलाइट में 11 AM to 1 PM के बीच में मैक्सिमम सनलाइट होती है। आप अपना 5 to 10 मिनट्स जितना आपसे बैठा जाता है उस एरिया को आप अपने हीट लगवाएं और आप सनलाइट से अपनी बॉडी को रिचार्ज कर सकते हैं। ऐसे आपकी बॉडी में विटामिन डी भी कम की अगर कमी है तो वो भी आपकी पूरी हो जाएगी। और स्पेशली अगर मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर दबाने पे आपको आराम आ रहा है तो आपने हीट पैड ही करना है। और डिफरेंस ये है कि अगर आप आइस पैक करते हैं, आइस पैक आपने तब करना है अगर आपको दबाने पे दर्द हो रहा है। हीटिंग के केस में आपने ये नहीं करना है, दबाने पे आराम आ रहा है तो हीटिंग करें, या फिर उस एरिया पे आप ऑयल मसाज भी जेंटल हैंड से मसाज करें, बिल्कुल जेंटल मसाज से ऐसे है कि वहां पे जो आपका स्किन एरिया है वो भी रिलैक्स हो जाएगा और आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने हीटिंग की टिप दी है ये आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी।